हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके बीच कक्षा 12 मैथ सब्जेक्ट के साथ उपस्थित हुआ हूं और जो हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 3 मैट्रिक्स चल रहा है और मैट्रिक्स में हम आपको जो प्रश्नावली सॉल्व करवा रहे हैं प्रश्नावली 3.3 भाग 4 के साथ उपस्थित हुए हैं। हमने प्रश्नावली के बहुत छोटे पार्ट में रखे हैं जिससे आपको सॉल्व करने में कोई समस्या ना हो। चलने से पहले एक बार जरूर कहना चाहेंगे कि वीडियो लास्ट तक देखें, अंततः वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहना चाहता है। यह प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि आप भी a बराबर 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए। प्रश्न पहला है a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। आप जानते हैं कि यदि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, a प्लस a डैश पूरे का a डैश। ठीक है ना। ए डैश का मतलब क्या होता है, प्रावर्त आव्यूह। हमने बताया था प्रावर्त आव्यूह वे आव्यूह होते हैं जिनके पंख को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल दिया जाए। सॉल्व करते हैं भैया, सॉल्व करेंगे पहले ही पार्ट को। देखिए ए बराबर कितना दे रखा है, 1, 6, 5, 7। ठीक है। ए डैश निकाल लीजिए, इसका प्रावर्त आव्यूह जैसे ही आप निकालेंगे तो हो जाएगा 1, 5, 6, 7 हो जाएगा। ठीक। अब जो पहला पोर्शन है हमको ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। हमको पता है कि यदि ये सममित आव्यूह है तो क्या होगा, तो a प्लस a डैश बराबर होगा a प्लस a पूरे का डैश के। ठीक है ना। अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम a प्लस a डैश निकाल लेते हैं। तो पहले LHS का हम प्रूफिंग करेंगे। तो LHS हमारा क्या है देख लीजिए, a प्लस a डैश है, a प्लस a डैश। तो इसको जोड़ेंगे जब हम तब देखिए कितना हो जाएगा। a का मान रखिए 1, 6, 5, 7। इसका मान जोड़िए कितना हो जाएगा 1, 5, 6, 7। ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, जब इसका योग करेंगे भैया तब क्या हो जाएगा, 1 1 के साथ जुड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस a डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 और कितना 5 प्लस 6 और 6 प्लस 5 और 7 प्लस 7 हो जाएगा, 7 प्लस 7 हो जाएगा। और a प्लस a डैश बराबर हो जाएगा 1 1 2 6 5 11 6 5 11 और 7 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है। अब इसका ए बी का डैश निकालिए तो a प्लस a डैश पूरे का डैश हो जाएगा आपका 2 11 11 14। अब देखिए इस समीकरण में और इसमें कोई अंतर है नहीं, हम लिखेंगे इसलिए a प्लस a डैश बराबर है a प्लस a डैश के। इसलिए दिया हुआ आव्यूह सममित है। क्या है, सममित है। ये क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है ना। अगर यही विसम्मित होता तो यही a प्लस a डैश बराबर हो जाता -1 के। किसके हो जाता, -1 के। जो दूसरा सवाल पूछ रहा है उसको भी सॉल्व करवा देते। देखिए सबसे पहले प्रश्न में a का मान दिया गया, हमने a का मान लिख लिया। फिर a डैश हमने निकाल लिया। a डैश आपको पता है पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में बदल देंगे तो a डैश का मान निकल जाएगा। इसके बाद अब आपको पता है कि यदि a डैश सममित आव्यूह है तो a प्लस a डैश बराबर होगा a प्लस a डैश पूरे की डैश के। ठीक है ना। हमने उसी को सॉल्व कर लिया। तो आगे चलते हैं सवाल नंबर 8 के दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं कि सवाल नंबर 8 का दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व होगा। सवाल नंबर 8 का भी प्रश्न संख्या 8 का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि दूसरा पार्ट कह रहा है a माइनस a डैश एक विषम आव्यूह है। कैसा आव्यूह है, एक विषम आव्यूह है, विषम सममित है, प्रूव करना है। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे देखिए क्या हो जाएगा। जैसे ही हम सॉल्व करेंगे देखिए a बराबर हमको दे रखा है 1 6 5 7।
हम तुरंत क्या निकाल लेंगे, ए डैश निकाल लेंगे और ए डैश को निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में 1 5 6 7 1 5 6 7 और उसके बाद मैं क्या लिखूँगा कि ए माइनस ए डैश एक विषम आव्यूह है तो क्या हो जाएगा भैया, ए माइनस ए डैश बराबर हो जाएगा ए माइनस ए डैश पूरे का डैश आगे माइनस, आगे क्या लग जाएगा माइनस। LHS से हम लेकर प्रूव करेंगे और RHS को लेकर आएंगे। LHS को लेकर हम प्रूव करेंगे और RHS को लेकर आएंगे। तो देखिए ए माइनस ए डैश, तो ए की वैल्यू रख लीजिए तो हो जाएगा 1 6 5 7 और इसकी ए डैश की जो वैल्यू है 1 5 6 7 1 5 6 7 घटा दीजिए। जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, यहाँ हो जाएगा ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा और 5 माइनस 6 हो जाएगा 6 माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा 7 माइनस 7। घटा दीजिए तो ए माइनस ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा 0 माइनस 1 हो जाएगा और जब माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसका डैश निकालिए, ठीक है ना, पंक्ति को स्तंभ में बदलिए, यानी ए माइनस ए डैश और पूरे का जब हम डैश निकालेंगे तो हो जाएगा 0 माइनस 1 1 0 और यहाँ पर जैसे ही मैं माइनस को कॉमन कर लेता हूँ तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 और 0 हो जाएगा। ए माइनस ए डैश पूरे का डैश ये बराबर किसके हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए माइनस ए डैश पूरे का डैश के बराबर हो जाएगा माइनस ए माइनस ए डैश के। तो डैट प्रूव्ड, यही क्या करना था, सिद्ध करना था, यही क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। डैट प्रूव्ड, सिद्ध हो गया कि जो है ए माइनस ए डैश पूरे का डैश बराबर हो जाएगा माइनस ए डैश के, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए सबसे पहले जो प्रश्न दिया था, एक का वैल्यू दिया गया था, एक का बराबर से डैश निकालिए। हमको सिद्ध करना था क्या भैया कि ए माइनस ए डैश एक विषम आव्यूह होगा। ये वाला माइनस इधर भी आ सकता है, अगली लाइन में अगर आप चाहेंगे तो गुणा भी करवा देंगे तो किधर में आ जाएगा, इधर में हो जाएगा। ये हो जाएगा ए माइनस ए डैश बराबर हो जाएगा माइनस ए डैश पूरे का डैश, ठीक है ना। और इसी को प्रूव करना था, LHS बराबर RHS और डैट प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध भी करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। चलते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ कि सवाल नंबर 9 क्या कहना चाहता है भैया। सवाल नंबर 9 देखते हैं भैया कि सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि यदि a बराबर 0 AB माइनस ए 0 C माइनस बी सी हो तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस ए डैश का मान ज्ञात करना है तो सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें एक ही प्रश्न में दो चीज कह दिया गया है। पहले तो कह रहा है कि यदि a बराबर 0 AB और माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी 0 हो तो 1/2 a प्लस ए डैश तथा 1/2 a माइनस ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। a माइनस ए डैश का क्या ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ये सॉल्व करना। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं भैया सवाल नंबर 9 को। तो सबसे पहले देख लीजिए सवाल नंबर 9 में a बराबर क्या दे रखा है, 0 माइनस ए माइनस बी a 0 माइनस सी बी सी 0 और हम निकालेंगे a डैश। आपको पता है कि a का a डैश क्या होगा, यानी परावर्त आव्यूह पंक्त को स्तंभ में बदल दीजिए तो 0 AB माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है ना। अब पहली वैल्यू जो हमको ज्ञात करना है उसको लिख लेते हैं। पहला मान है 1/2 a प्लस ए डैश, चलिए लिख लेते हैं भैया, ठीक है ना। 1/2 और अब लिखते हैं, देखिए a का मान लिखते हैं तो a का मान है 0 माइनस ए माइनस बी a 0 माइनस सी बी और उसके बाद किसका मान है भैया
बी सी 0 और जोड़ लेते हैं किसको, जोड़ेंगे हम इसको ए डैश वाले को, ए डैश को जोड़िए 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ये है बी सी 0, इसको कर दीजिए। देखिए ये जो 2 है ये क्या है, दोनों में इसका गुणा हुआ है, तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, मझला ब्रैकेट लगा देते हैं। कौन सा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट। जोड़ लीजिए फिर 1/2 से क्या करवा दीजिए, गुणा करवा दीजिए। जोड़ कर क्या करिए, 1/2 से गुणा करवा दीजिए। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिए 1/2 और यहाँ पर है भैया 0, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, a माइनस ए हो जाएगा, b माइनस बी हो जाएगा, a 12 के साथ, a 11 के साथ, माइनस ए प्लस ए हो जाएगा, 0 प्लस 0 हो जाएगा, c माइनस सी हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी और 0 प्लस 0 हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा 1/2 और 0 0, ए में से गया 0, बी में से बी गया 0, सी में ए में से गया 0 0, सी में से सी गया 0, बी में से बी गया 0, सी में से सी गया 0 और 0 0 हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा भैया 1/2 इंटू 0 और ये 0 हो जाएगा, यानी 1/2 ए और ए डैश का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 ए प्लस ए डैश बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी सवाल नंबर 9 का दूसरा पार्ट क्या है, सवाल नंबर 9 का जो दूसरा पार्ट है भैया, दूसरा पार्ट क्या है 1/2 ए माइनस ए। तो दूसरे पार्ट को देखते हैं। सवाल नंबर 9 का दूसरा पार्ट क्या कहना चाह रहा है, 9 का दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट में किसका मान ज्ञात करना है 1/2। ये देखिए पहला था, पहले को सॉल्व कर लिया, दूसरा था 1/2 ए माइनस ए डैश। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखिए जो ए की वैल्यू दे रखा है पहले तो उसको लिख लीजिए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, उसके बाद ए डैश का मान निकाल लीजिए, यानी प्रावर्ताभ्य, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, 0 ए बी और माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है ना, हमको जो वैल्यू ज्ञात करना है 1/2 ए माइनस ए डैश निकाल लीजिए 1/2 और यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा दीजिए और ए का मान लिखिए, तो 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0 प्लस यहाँ पर ए डैश का मान लिख लीजिए 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है ना, मछली ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और इसको जोड़ लीजिए 1/2 हो जाएगा, सॉरी घटाना है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो हो जाएगा 0 माइनस 0, यहाँ पर ए है और माइनस माइनस का गुणा भैया प्लस, प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पर बी है और माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो प्लस बी हो जाएगा, माइनस ए है और यहाँ प्लस ए है और गुणा होगा तो माइनस ए 0 माइनस 0, यहाँ पर सी है माइनस माइनस का गुणा प्लस सी हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा माइनस बी है और प्लस माइनस का गुणा माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस सी है और माइनस प्लस सी है, प्लस माइनस का गुणा माइनस और 0 माइनस 0 0 माइनस 0। इसको हल कर लीजिए तो हो जाएगा 1/2 ए माइनस ए डैश बराबर, तो इसको जोड़ लीजिए 1/2 इंटू हमारा हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ए में ए जोड़ोगे तो 2a हो जाएगा, बी में बी जोड़ेंगे तो 2b हो जाएगा, माइनस ए माइनस माइनस जुड़ जाएंगे परंतु चिन्ह माइनस करेगा, 0 में से 0 गया तो 0, सी को सी से जोड़ दीजिए तो 2c माइनस 2b और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2c और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, यही इतना हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अभी आंसर को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 है, 2 कॉमन ले लीजिए, तो जहाँ पर नहीं है 0 के पास 2 नहीं तो भाग कर दीजिए, ए हो जाएगा बी हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा और यहाँ पर 0/2 हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस बी माइनस सी और 0/2
2 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर 2 नहीं है वहाँ पर 2 से क्या करेंगे, कॉमन लेते समय भाग करेंगे भैया, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तब देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो उत्तर आ जाएगा 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, यही इतना हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये इतना आंसर हो जाएगा, कितने का आंसर, 1/2 a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश का आंसर हो जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ कि सवाल नंबर 10 क्या कहना चाहता है। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। सवाल नंबर 10 देखते हैं भैया। सवाल नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित आपवियों के एक सममित आपव्यू तथा विषमित आपवियों का योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सवाल नंबर 10 में 4 पार्ट है, तो सबसे पहले तो हमको ये जानने की जरूरत है कि सममित का योगफल क्या होता है और विषमित का योगफल क्या होता है, ठीक है ना। तो सममित का जो योगफल होता है, यहां लिख लीजिए, सममित आपव्यू का, सममित आपव्यू का योगफल, योगफल होता है भैया 1/2 a प्लस ए डैश, ठीक है ना। दूसरा देखिए विषम सममित आपव्यू का योगफल, आपव्यू का योगफल होता है भैया 1/2 a माइनस ए डैश। ये आप ऐसा कह सकते हैं कि फार्मूला है, सूत्र, ठीक, इसको याद रखिए। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में 4 पार्ट दे रखे हैं और चारों में इन्हीं के मान ज्ञात करने हैं, सममित आपव्यू का योगफल और विषमित आपव्यू का योगफल। तो सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं पहला बता दूंगा तो आप चौथा लगा लेंगे, मैं दूसरा बता दूंगा तो सेम टू उसी तरीके से आप कौन सा लगा लेंगे, तीसरा लगा लेंगे, ठीक है ना। तो पहले को सॉल्व करेंगे, चारों को नहीं करेंगे और उसके बाद दूसरे को करेंगे। जैसे ही पहले में दोनों के मान हम ज्ञात करेंगे वैसे ही आप चौथे में कर लीजिएगा, क्योंकि पहला आपव्यू और चौथा आपव्यू 2 × 2 का है, 2 × 2 का है, यानी इनकी कोटि और कर्म दोनों क्या है, 2 × 2 के हैं और इनमें 2 पंक्त और 2 स्तंभ हैं। तो चलते हैं सवाल नंबर 10 के पहले पार्ट की तरफ से। जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्व करेंगे 10 का पहला क्या है, पहला तो यही है भैया 3 1 5 -1 लिखेंगे। माना a बराबर 3 1 5 -1, तो a डैश बराबर कितना हो जाएगा, पंक्त को स्तंभ में बदल दीजिए, 3 5 1 -1 लिखेंगे। सममित आपव्यू का योगफल, सममित आपव्यू का योगफल क्या हो जाएगा, 1/2 a प्लस ए डैश, जोड़ दीजिए तो 1/2 मझले ब्रैकेट को लगाते हैं, a का मान लिख लीजिए 3 5 1 -1 और प्लस ए डैश का मान लिखिए 3 1 5 -1, ठीक है ना। इसका योग कर लीजिए तो 1/2 और जोड़ लीजिए 3 + 3 5 + 1 + 5 और यहाँ पर -1 और -1, तो जोड़ लेंगे तो 1/2 और 3 3 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 -2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं विषम सममित आपव्यू का योगफल कितना हो जाएगा। तो यहाँ ज्ञात करते हैं विषम सममित आपव्यू का योगफल। तो विषम सममित आपव्यू का योगफल कितना हो जाएगा भैया, हो जाएगा 1/2 a माइनस ए डैश, इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/2 और जो a की वैल्यू है उसको रख दीजिए। पहले a का मान कितना भैया, a का मान है 3 5 1 -1 और माइनस ए डैश का मान कितना है 3 1 5 -1, ठीक है ना, ये है। अब इसको क्लोज कर लीजिए 1/2, यहाँ देखिए 3 और
माइनस प्लस 3 है और माइनस से गुणा करोगे तो -3, 5 - 1, 1 - 5 और यहाँ पर -1 माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको सरल कर लीजिए 1/2 और यहाँ देखिए 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4 और यहाँ 1 में से 5 जाएगा तो -4, यहाँ पर 0। यही इतना हमारा क्या हो जाएगा भैया, आंसर हो जाएगा। ये इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रश्न हमारे सॉल्व हो चुके हैं। कि देखिए सवाल नंबर 10 का जो पहला पार्ट था उस सवाल नंबर 10 में ये कह दिया गया था कि निम्नलिखित आव्यूहों के एक सममित आव्यूह और एक विषमित आव्यूह का योगफल ज्ञात कीजिए। हमने आपको फार्मूला बता दिया कि सममित आव्यूह का योगफल बराबर होता है 1/2 a + a डैश, विषम सममित आव्यूह का योगफल होता है 1/2 a - a डैश। और हमने पहले सवाल को सॉल्व कर दिया। देखिए जब हमने पहले सवाल को सॉल्व किया तो a बराबर 3, 5 और 1 माइनस हमने मान लिया कि कैपिटल ए की वैल्यू हो, उससे कैपिटल ए डैश निकाल लिया और सममित आव्यूह का योगफल फिर विषम सममित आव्यूह का योगफल। चलते हैं सवाल नंबर 10 के दूसरे पार्ट के। जैसे ही हमने सवाल नंबर 10 का पहला पार्ट सॉल्व किया, आप सेम टू उसी तरीके से इस चौथे वाले पार्ट को सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगा। तो 10 के तीसरे वाले पार्ट, दूसरे के पार्ट में चलते हैं कि सवाल नंबर 10 का दूसरा पार्ट क्या कहना चाह रहा है। वीडियो देखिए भैया थोड़ा सा कट रहा है तो आपको दिखा दे रहे हैं, ये है, अब क्लियरिटी आ गई। ठीक ना। और ये भी कट रहा था तो ये भी देख लीजिए, यहाँ भी। ठीक, अब सेव कर दे रहे हैं। सवाल नंबर 10 का दूसरा पार्ट देखते हैं भैया। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में भी सममित आव्यूह और विषमित आव्यूह का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सममित और विषमित आव्यूह का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल को हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम मानेंगे कि जो आव्यूह दिया है वो a के बराबर है। किसके बराबर है, दिया हुआ आव्यूह हमारा a के बराबर है। जब a का मान मिल जाएगा तो a डैश, और दोनों को जोड़कर यदि मैं 2 से भाग दे दूं तो हमारा किसका मान आ जाएगा, सममित आव्यूह के योगफल का। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं भैया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए लिखेंगे माना a बराबर 6 - 2 2 - 2 3 -1 2 -1 3। ठीक है ना। उसके बाद इसका मान निकाल लीजिए किसका, a डैश का, यानी प्रावर्त आव्यूह। और प्रावर्त आव्यूह हो जाएगा, जो पंक्त है उसको स्तंभ में कर दीजिए और जो स्तंभ है वो पंक्त में। तो देखिए इसका पंक्ति था 6 - 2 2, हमने स्तंभ बना दिया 6 - 2 2 और यहाँ -2 3 -1 2 -1 3। ठीक है ना। अब देखिए लिखेंगे सममित आव्यूह का योगफल। सममित आव्यूह का योगफल निकालना है तो सममित आव्यूह का योगफल। सममित आव्यूह का योगफल क्या हो जाएगा भैया, योगफल हो जाएगा 1/2 a + a डैश। तो रख दीजिए 1/2 मझला ब्रैकेट a का मान रखिए तो 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और यहाँ पर प्लस कर दीजिए a डैश की वैल्यू 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ठीक, मझले ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब देखिए इसका जो योगफल ज्ञात कर लीजिए। क्या ज्ञात कर लीजिए, योगफल। अब देखिए इसको जब हम जोड़ेंगे ना तब देखेंगे कि इसका योगफल क्या आएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पर वो लिख लेते हैं 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 6 + 6 -2 और 2 + 2। तो देखिए -2 और 3 + 3 हो जाएगा और -1 2 + 2 -1 3 + 3 + 3। तो इसका जो मान आएगा यहाँ पर देख लेते हैं। ये मान आएगा 1/2 a + a डैश की वैल्यू क्या आएगा, जोड़ लीजिए 6 6 12 माइनस माइनस जुड़ जाएंगे परंतु चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है ना। सॉरी 1/2 तो अभी लिखना भूल ही गए, 1/2 तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा -4 हो जाएगा और यहाँ पर +4 हो जाएगा
यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, -2 और यहाँ पर +6 हो जाएगा। अब देखिए 2 सब में कॉमन है तो 2 को कॉमन ले लीजिए। तो 2 को आप कॉमन लोगे तो 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 2 2 तिहाई 6, यहाँ पर 2 एकम 2 -1 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 6 2 2 -2 3 1 2 -1 3। ये हमारा किसकी वैल्यू हो गया 1/2 a + a' की मान हो गया। एक आंसर ये आ जाएगा। दूसरा आंसर ज्ञात करेंगे विषम सममित आव्यूह का, विषम सममित आव्यूह का योगफल। योगफल तो क्या होता है विषम सममित आव्यूह का योगफल, इसको भी देखते हैं। होता है 1/2 a - a'। तो रख दीजिए 1/2, यहाँ पर a का मान रख दीजिए। तो a का मान हमारा कितना दे रखा भैया, यहाँ से देखेंगे 6 -2 2 और -2 3 -1 2 -1 3 और यहाँ पर लगाइए प्लस और यहाँ पर a' का मान लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। इसको जोड़ लीजिए 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ लीजिए तो 6 अंतर करना है तो घटेगा, ये हो जाएगा माइनस, तो 6 - 6 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस -2 +2 और यहाँ पर 2 -2 और यहाँ पर -2 +2 3 -3, यहाँ पर हो जाएगा -1 +1 2 -2 और यहाँ पर -1 +1 और 3 -3। तो ये 0 हो जाएगा 1/2। यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 बराबर किसके हो जाएगा 0 के, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो ये 2 आंसर आ गए, सममित आव्यूह का योगफल और विषम सममित आव्यूह का योगफल। इसी तरीके से आपके सवाल नंबर 10 का तीसरा पार्ट लगा लीजिएगा और जैसे ही हमने सवाल नंबर 10 का पहला पार्ट बताया है वैसे सेम टू चौथा पार्ट लगेगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 11 की तरफ कि सवाल नंबर 11 क्या कहना चाहता है भैया। सवाल नंबर 11 को देखते हैं कि 11 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है यदि a और b समान कोटि के एक सममित आव्यूह हैं तो ab - ba का मान समान होगा। ठीक है ना, ये पूछ रहे हैं भैया। तो देखिए सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है। 11 ये कह रहा है कि यदि a और b एक समान कोटि का आव्यूह सममित आव्यूह है तो क्या होगा ab - ba का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो कथन में ओ दिया गया है, कथन में जो स्पष्टीकरण दिया गया है कि आपको पता है कि यदि a और b के समान कोटि हैं तो देखिए सममित आव्यूह क्या होता है, a के बराबर होगा और b के बराबर होगा, तभी तो सममित आव्यूह होगा। सममित आव्यूह हमने यही बता रखे थे कि सममित आव्यूह वो आव्यूह जिसका मूल आव्यूह परावर्त आव्यूह के बराबर होता है उसी को क्या कहते हैं, सममित आव्यूह कहते हैं। और सममित आव्यूह का योगफल इससे पहले हमने लिखवाया 1/2 a + a'। ये सब चीजें याद रखने योग्य हैं। ठीक है ना, तो आप याद भी रखिए। तो लिखेंगे सॉल्व करेंगे। सॉल्व में क्या दिया हुआ है कि a मानना क्या है, a की कोटि समान है किसके, b की कोटि के, b की कोटि का। यदि a सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है तो a के बराबर होगा और b के लिए भी वही कंडीशन है, b सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है तो b के बराबर होगा, b के बराबर होगा। तो हमको जो इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, हमको जो मान ज्ञात करना है वो मान ज्ञात करना है ए बी और बी का। ये किसके बराबर होगा तो हम निकाल लेंगे b और बी ए और इसका निकालेंगे डैश। इसका क्या निकालेंगे भैया, डैश। और इसका जब हम डैश निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, तब देखिए जब इसका हम डैश निकालेंगे तो इसको
कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए बी का डैश और माइनस बी ए का डैश, ए बी का डैश और माइनस क्या हो जाएगा बी ए का डैश, ए बी का डैश और किसका हो जाएगा बी ए का डैश। और जब इसको निकालेंगे तो देखिए हो जाएगा ए डैश बी डैश और यहाँ पर बी डैश ए डैश हो जाएगा, बी डैश और क्या हो जाएगा ए डैश हो जाएगा। अब इसको अगर हमको उसके बराबर करना है तो क्या करेंगे, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा ए बी माइनस बी ए डैश के, बी ए डैश के, ए बी माइनस बी ए डैश के ये बराबर है। अगर ये बराबर है तो हम बराबर करना चाहें, अगर हम बी ए को पहले लिख दें, बी ए को पहले लिखना चाहें तब क्या हो जाएगा, तब इसको देखिए अगर ये इसके बराबर है तो पहली बात तो माइनस लगा हुआ, पहली बात क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये इसके क्या है विषम सममिताभ्युह है, ये इसके क्या है दिए हुए के विषम सममिता। भैया क्या कहेंगे कि जो बी ए का डैश है ए डैश ये बराबर हो जाएगा बी ए माइनस ए बी और लिखेंगे ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर होगा माइनस ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए। और आपको पता है कि जब ए डैश माइनस ए के बराबर होता है तो क्या आ जाता है एक विषम सममिताभ्युह। हम लिखेंगे कि ए बी और बी ए एक विषम सममिताभ्युह है। दूसरे तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो दूसरे तरीके से कोई 2 × 2 का ऐसा मानिए कि जिनके पंक्ति और स्तंभ क्या हो समान हो जाए, ए डैश के बराबर हो जाए और बी डैश के बराबर हो जाए, तो ऐसे भी कंडीशन में आप ज्ञात कर सकते हैं कुछ लेट कर कर। ठीक है ना, चलते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 क्या कहना चाहता है भैया, सवाल नंबर 12 देखते हैं भैया। सवाल नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 12 ये कह रहा है कि यदि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा का मान ज्ञात करना है, ये बताना है। सवाल नंबर 12 कर रहा है, देखिए यहाँ आई की वैल्यू नहीं दे रखा है, आई की वैल्यू हमको स्वयं ज्ञात करना पड़ेगा क्योंकि हमने बताया था 2 × 2 में आई का मान क्या होगा। कह रहा है यदि ए बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा तथा ए प्लस ए डैश बराबर आई हो तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले जो ए की वैल्यू दिया गया है उससे ए डैश की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि आव्यूह ए का सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना, परावर्त आव्यूह ज्ञात करना पड़ेगा। और 2 × 2 में आई का मान 1001 होता है, रख देंगे और उसके बाद योगफल कर लेंगे और योगफल करने के बाद एक आव्यूह अगर दूसरे आव्यूह के बराबर है तो तुलना कर लेंगे और तुलना करने पर अल्फा का मान निकल जाएगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं भैया। तो जब हम सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है ना, और इस पे से थोड़ा कम दिखाई देता है, देखते हैं साइन अल्फा और cos अल्फा, ये हो गया। अब a डैश इसका निकाल लीजिए तो a डैश हो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। क्लियर हो गया। अब हमको आई का मान क्या होता है, तो आई का मान लिख लीजिए 2 × 2 में 1 0 और 0 1 होता है, यही होता है ना, लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा a प्लस ए डैश बराबर आई, इसी से अल्फा का मान निकालना है। तो सबसे पहले a का मान रखिए, a का मान क्या है cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा और इसमें जोड़ना है ए डैश की वैल्यू को और क्या है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या है cos अल्फा है, बराबर आई की है, आई की वैल्यू रख दीजिए 1 0 0 1 जोड़ लीजिए, एक cos अल्फा ए है एक cos अल्फा ए है, दोनों को जोड़ेंगे तो cos कितना हो जाएगा, एक cos अल्फा तो हो जाएगा cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो जाएगा और यहाँ देखिए साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पर देखिए cos अल्फा प्लस cos अल्फा, ये हो जाएगा ठीक। और यहाँ पर i की वैल्यू दे रखी है कितना 1 0 और 0 1। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो जा रहा है,
साइन अल्फा से साइन अल्फा और साइन अल्फा से साइन अल्फा, एक 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 कॉस अल्फा इंटू 0, 0 2 कॉस अल्फा, और बराबर दे रखा है किसके, 1 0 और 0 1 लिखेंगे तुलना करने पर। क्या करने पर भैया, तुलना करने पर। और जैसे ही हम तुलना करेंगे वैसे हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। और आपको पता है कि 1/2 बराबर होता है कॉस 60 अंश। कितना होता है, कॉस 60 अंश होता है। ठीक है ना, तो रख दीजिए कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस 60 अंश, और कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा बराबर 60 अंश। अंश को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करेंगे भैया। 0 से 0, 6 कम 6, 6 18, अल्फा बराबर पाई/3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आज हमारा प्रश्नावली 3.3 समाप्त होता है। आज का सफर यहीं तक। आप लोग जरूर बताइए आप लोगों की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आपके लाइक और शेयर से ही हमारा उत्साह बढ़ता है, तो आप उत्साह बढ़ाते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।